अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां, पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे, बेटियों की शादी करोगे ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है, बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा, ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादतों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए, और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया, अररिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा, जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो, और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ, और इनको खाना खिलाओ, और मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिस्लरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, वो उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो, और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को। हो गया? 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे हैं? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो है। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं। हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं। आपका दिल अंदर से गवाही देगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए, मस्जिद तो बन जाएगी, आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीस साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं।
आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, आए मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए हैं। आपकी मस्जिदें बता दें ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं। सुनिए मेरे भाइयों, हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहेंगे किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर।
और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर, जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना। अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता औ हुर्रिता। आए माज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हो, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है? बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा दिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से। एहतियात पर तो आपको यह कहना चाहिए, क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया, क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया।
कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया ओफो, अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो ओफो, अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाही इन शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा है ये। वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वइना मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दें इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अभी तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जाओ बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहें कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे, अपने बाप को। बाप की तो वरासत पे तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा। यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे, जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है। बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए।
कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है, क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं, बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूं, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो। औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं? और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है, कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी, और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया, मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा कुछ कह रहा था, उसने आपको सलाम कहा। सलाम का नाम सुना इस्माइल समझ गए, हैं? एकदम सही से बैठ गए। अच्छा बूढ़ा आदमी आया था, मुझे सलाम बोला है? कि हाँ वो आपको सलाम बोल कर गए। वालैका वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। और कुछ कहा उन्होंने? कहा वो बुढ़ा बड़ा दिमाग का खिसका हुआ लग रहा था, सटियाया हुआ लग रहा था। कहा क्यों? कहा वो कह रहा था कि जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो, चेंज कर दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी बीवी, उसने तुमसे कुछ पूछा था? कहा उसने पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही, जो हकीकत थी मैंने बता दिया, मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही है। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, फिर कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी तंगी में, बहुत ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू, उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी। उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं। तुम्हें यह कहना था, लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माइल ने दूसरी शादी की। फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी। दूसरी वाली जो बीवी नई थी, उन्होंने दरवाजा खोला। सलाम अलैकुम। वालेकुम। अलैक हुआ। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूं। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और यह भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे। सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप। और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो। मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है। इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है। और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना। मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फर्मा बरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? व बिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया। अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना ये एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं, और वो उठ नहीं पाता है। तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी माँ को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी माँ को तवाफ कराने लगा। पांचवा या छठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं। मेरी मां भी है, मेरी माँ नाबीना है और मेरी माँ को पैरों से लंगड़ी है, इसलिए चल नहीं पाती। मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन
मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को, लैट्रिन और पेशाब और पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया, तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बदन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ता हूं, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की इस ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता, बेटा फौरन अपने बाप को वो पानी देता जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता बेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है, जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहां मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहां हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले हों, जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करने वाले हों। फरमाया वला तउक़न्ना वालिदैक व इन्नमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम दोनों को, अगरचे वो दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना।
हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्ज 4 रकात पढ़िए जोहर की, और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे, बाप, माँ, कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए। ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 जोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहां जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप जोहर के साथ असर मिला लीजिए, या जोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए, और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे। वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते हैं अमदन और जानबूझकर छोड़ना। अमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन कर रहे, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। ये मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए, ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं? मौलाना साहब, बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मैं घर पे आता हूं, 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार, कभी कोई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है, और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया
फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, डंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे नमाज पढ़ते पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं। हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है। मना रज़ान जिक्री कहा जा रहा, जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है, और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहां, बहुत ज्यादा अब तो वो है, मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ, अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई, बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है, लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर लें, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे, और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने, लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सलाह कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो, हय्या अलस सलाह की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, चलो तौलने वल्ले में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक समझ रहे हैं, रोजी देने वाला, आप अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझ रहे हैं। अरे छोड़ो, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, होने दो। अगर यहां अल्लाह की
खातिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो अल्लाह 100 की जगह 1000 का भी इंतजाम कर देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहां से रोजी मिल जाए। ये है नमाज से एराज करने का मतलब नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं। 5 मरीजों को निपटाने के बाद पढ़ेंगे साहब, 5 कस्टमर को निपटाने के बाद पढ़ेंगे, 2 ओवर रह गए पूरा हो जाए तब जाएंगे। ये खेल हम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फला खेल रहे हैं, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। अब आप नमाज से एराज कर रहे हैं। अल्लाह ने एराज करने वालों से कहा, छोड़ने वालों से नहीं। छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम बता ही नहीं सकते कि नमाज छोड़ने वालों की सजा क्या होगी जहन्नम के अंदर। हम एराज करने वाले उनके बारे में बतला रहे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम टाल मटोल कर है, उनके बारे में बता रहे। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों का हाल है, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम बे टाइम, उनकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तो बेनमाजियों की रोजी का क्या हाल होगा। अब आप कहो मौलाना साहब काफिर तो इतने हैं हिंदुस्तान में कि जिनकी गिनती नहीं है। अब आप बताओ उनको तो खूब मिल रही है रोजी रोटी है। अंबानी को देखो कितना अमीर है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने इनके बारे में तो कह ही दिया है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, अरे दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और दुनिया काफिरों के लिए जन्नत, व जन्नतुल काफिर, इन काफिरों के लिए दुनिया में ये सारी की सारी चीजें हैं क्योंकि आखिरत में अल्लाह ने इनको सबको महरूम कर दिया है। वो आखिरत में तमाम नेमतों से महरूम है। तो काफिरों का हाल देखकर ये अंदाजा मत लगाओ कि ये भी तो नमाज नहीं पढ़ते, इनको तो खूब रोजी मिल रही है। अरे इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, इनको जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाइयों इनकी मिसालें मत दिया कीजिए। जो बात भी मैं कह रहा हूं कुरान और हदीस के दायरे में कह रहा हूं, काफिरों की मिसाल मत दीजिए, अपनी मिसाल दीजिए। नमाज छोड़ने वालों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह जाने और वो जाने। मेरे भाइयों हम उनके बारे में कह रहे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अजान होते ही नहीं जाते हैं, बल्कि अपना काम निपटाने के बाद मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान इसलिए थोड़ी है कि अपना काम निपटा लो। अजान का मतलब हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ अल्लाह की इबादत की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूदगी की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी और फलाह बहबूदगी अल्लाह की इबादत और नमाज से जुड़ी हुई चीज है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो नाकाम रहोगे। इसलिए कोई भी मुल्ला, मौलवी, कठमुल्ला अगर ये कहता कि मेरे पास चले जाओ, हम तुम्हारे घर में खैर बरकत की और तुम्हारे दुकान में खैर बरकत का ताबीज देते हैं, दुआ दे देते हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो आपको धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों अगर दुआओं से रोजी रोटी की बरकतें होने लगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपने पेट पे पत्थर नहीं बांधते, कभी 2-2 महीना नबी के घर में चूल्हा बन रही होता। हजरत आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या अल्लाह के रसूल को दुआएं मालूम नहीं थी? ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज दे रहा है 50 रुपए का और 51 रुपए का ले जाओ तो तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। अरे तू अपने घर में खैर बरकत कर लेना। कुछ लोग रास्ते में तोते लेके बैठे रहते, भविष्य बताता है वो तोता पर्ची निकाल के, और खुद तोते वाले को मालूम नहीं कि मेरा भविष्य क्या है। तू बता, तू कब तक इस तोते से पर्चे निकलवाता रहेगा और लोगों से 5 रुपए और 10 रुपए भविष्य बताने का लेता रहेगा? अरे तेरे घर में बिल्डिंग कब बनेगी और तेरे घर में 5 मंजिला इमारत कब तैयार होगी, वो तोते वाला भी नहीं जानता है। ये हाल आज कठमुल्लाओं का है। एक साहब गए, लड़का था नौजवान, कहने लगा मौलाना साहब दिल की बात है। अरे हम दिल का ही तो मामला हल करते हैं। का क्या बात है? कहाँ एक लड़की से प्यार हो चुका है, लड़की तैयार नहीं होती है, एक तरफा मोहब्बत है, शादी मेरी लड़की भी तैयार है लेकिन लड़की का बाप तैयार नहीं। अरे क्या बात करते हो, ये ताबीज मैं दे रहा हूं ले लो।
गले में डालकर सीधे लड़की के बाप के सामने आ जाना। लड़की का बाप अपनी बेटी को लेके खुद तेरे घर पे आएगा। लेकिन तुम्हें बेटी का नाम लड़की का और लड़की के बाप का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि ताबीज में लिखा जाता है। अब लड़का फंस गया बेचारा। अब बड़ी मुश्किल से बताया कि हाँ उसका नाम है मरियम। ठीक है, उसके बाप का नाम? बाप का नाम मत पूछो तो अच्छा है, नहीं साहब बताओ। तो उसने कहा कि वो आप ही की बेटी है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। कमीने, सुअर, उठाया जूता तो मेरी बेटी से हैं? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा, तो तू जूता चप्पल उठा रहा है। इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, फिर दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की शरीयत है ये? कहां का मामला है? ऐसे पाखंडियों से होशियार रहना। घर की खैरो बरकत चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ये दुआ मांगोगे। जब एक सजदा करके उठोगे ना, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, अल्लाहु अकबर। अब आप बैठे हो, दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे से पहले बैठकर क्या दुआ पढ़नी पड़ती है? 2 मरतबा पढ़िए, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। बहुत आसान है। और एक और दुआ आती है, वो दुआ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वहदनी मुझे हिदायत दे, वआफिनी और मुझे सेहत व आफियत नवाज, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मर्तबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ोहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मर्तबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मर्तबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मर्तबा कहा उसने वरज़ुक़नी। ईशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मर्तबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मर्तबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को क़सदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है। नहीं मर्रा मरे, कटता कटे। तो ये 3 चीजें मेरी आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। ऐ माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में 2 ही चीज है, या तो हलाल है या हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो, दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाइयों इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ
बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करिए मना किया था फिर पी के आया, और तेरी माँ का, तेरी में अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता।